ਭੁਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਬਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਓ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਭੁਖ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਪਾਲਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 12ਵਾਂ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हू बहु इस तरह देखने दे आया है मानसिक मंडल दे भी, जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखने दे आया है, उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिए है, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जे बाहर बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द शीत लहर चल रही है, ठंडियां हवावां ने, ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहता है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम होवे, इतना उत्साह होंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग होंदी है कि पोह दे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करता। परमात्मा दा नाम अनंत गुणां विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन ते। या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, महामोहनी तुध ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयो। परमात्मा दा नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है, आलस नहीं रहिंदा, दलिदरी नहीं रहिंदी।
तो साहिब कहते हैं जिन्हां दे कंठ दे च परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उसदे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने, उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जांदी है कि पोह दे महीने दी तुखार, ठंड, इकक्कर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे च लीन हो गया और रब्बी गुण हिरदे दे च वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आण लग पिया है, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्हां नूं पोह दे महीने दी ये ठंड नहीं व्यापदी और उन्हां दे अध्यात्मक गुणां दे च रोक नहीं खड़ा करती। ऐसियां जिहड़ियां जीव इस्त्रियां ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। ओ केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि का जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसकी ही ओट तकदियां ने, उसके आसरे ते ही अपना जीवन बतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिदा है। देखदे हां दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादां दे आसरे ते। देखदे हां रेलां मोटरां गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे ते। जीवन नूं चलण लई और जीवन दे खुशियां नूं चलण लई, जीवन दे आनंद मगनता ये भी चलती रहे तो कोई ते आधार चाहिए, कोई ते टेक चाहिए। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये भरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी, ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ, आधार बनाते हाँ, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते ने। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है, लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये ते सारे देण लेण दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा दा, जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले दे कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते। फिर वो देण वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल ना तवाए। पहाड़ा जितनियां दाता दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं तो अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसे ते मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता, हुण तू कर। थोड़ा जिहा करके, थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले दे कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तो जिन्हां ने ऐसे परमात्मा दी ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा दा आसरा पकड़िया है, जो सृष्टि दा पालनहार है, मालिक है, सदी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहिब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होंदी है कि वो जो मालिक है ओदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही ला खटीए, आनंद खटीए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने,
महाराज कहते ने बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गावण। उन्हां नूं विषयां दी जहर नहीं व्यापदी, विकारां दी जहर नहीं व्यापदी। क्यों? क्योंकि गुरु दी संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਓਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਓਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं होंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आखिया गया है। निओटियां दी ओट, निमाणियां दा मान, निताणियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है, उहदे अंदर प्रभु दी ओट दा ख्याल नहीं पैदा हुंदा। तो पातशाह कहंदे ने ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਕੱਕਰ, ਇਹ ਪਾਲਾ, ਇਹ ਸੀਤ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਠੰਡ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਤੇ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। साहब अगां चल के कहते ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। गुरु दी संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गावदियां गावदियां ये जीव इस्त्री जिथों इसदी उत्पत्ति होई सी उस दी प्रीत करके उस दे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उस दे च ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौर न विछड़िया। कर कर कहते ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणा दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या ते जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर यह प्रभु दा मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े दा दुख इस मिले होए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर दी बाणी दा भी फैसला मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर बिछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहिब फरमान करते ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहिब कहंदे ने जीव इस्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जद प्रभावित होंदी है, ये महानता उसदी उसदे सामने उजागर होंदी है और उसदे अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने मैं लखां दफा सदके जांदियां ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदियां, मैं कुर्बान होंदियां ऐसे परमात्मा तो। भावें वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वो मेरी पहुंच तो परे है, भावें वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैथों परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ, मेरे रोम रोम दे च है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण दे च रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज दी एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज दी पकड़ बहुत दूर है, मेरे हत्थों च सूरज नहीं है। भावें उस दियां किरणां मैनू छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा,
सूरज दीयां किरणां ही मेरियां पालना कर रहीआं ने, फिर भी मेरी हत्थां दे च सूरज नहीं है, मेरे कोल होंदियां होया भी वो मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहंदे ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हाँ, कुर्बान जाते हाँ। बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायणे नानक दर पईया। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है, कहंदे ने परमात्मा शरण पालक है। फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है, और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पिया है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंघासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पै दी रखदा है। पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे प्रवाह। ओ दे महीने दा ए उपदेश संदेश, सारे सुख उसदी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां दे विच परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के, जांखो पाक सुआमी। किसे दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसे दी लोड़ पूरी करन वास्ते ही रो पैना, ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसे मरग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मुंह निकल गया, सुभावक ही कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जियां नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजियां करके, ये दूजियां दा प्रवाह है। ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने, और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवें बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे नाए। तो साहिब कहंदे ने ये महीना पोह दा सारे दा सारा सुखां दा उसदा बतीत हो जाता है, जिसनों ओ बेपरवाह परमात्मा अपने गुणां दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। भूख तुखार पड़े, वण तृण रस सोखे, आवत की नाही, मन तन वसै मुखे। मन तन रवरिया जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। अंडज जेरत से तज उतबुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। तुखारी 12वां धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अमर बचन। आप कहंदे ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने विच। वण तृण रस सोखे, जंगल दे बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, उपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़दी है, गलदी है। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुकदी है, सड़दी है, अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुकदी है,
ते सड़दी है। दोहां हालतां दे विच समान अवस्था चाहीदी है बनस्पति नूं खिड़न लई। हो बहु मन दी भी यही हालत है। अत दी ठंड, अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है। जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लिए कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे उत्ते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस बनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हां दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लिए वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना ये सारे दा सारा रुक जाता है। साहिब कहंदे ने पोह दे महीने दा ये प्रताप, पोख दे महीने दा ये असर, पोख तुखार पड़े वण तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कावन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे, हे प्रमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे, मेरे विच फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सकां, मैं गुणा नूं संग्रह कर सकां। तू आमदा क्यों नहीं? आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तो मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस। इस निग दे नाल पोख दे महीने दी जो ये शीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग दे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है, तुखारी राग दे च पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता होया है। वाकई जद मन दे च ओ वसदा है तो तन दे च भी वस जाता है। जैसे मन दे च उसदी याद वसती है, तन सेवा करन लग पैंदा है, आलस दूर हो जाता है। और जैसे उसदे गुण मन नूं प्रभावित करदे ने, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी दी ये पहचान है कि ओदा तन सेवा दे च लीन है, ओदा मन याद दे च लीन है, ओदी रसना जाप दे च लीन है। बस यही पहचान है। रसना जपदी जाए, तन सेवा करदा जाए और मन उसदी याद दे जो है लीन होवे। तो साहब ऐसा पे फरमान कर देने, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। हे परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसन दे नाल मैनू निग दी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, शीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है, अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अति हों धक्का खाए। जीवन दे जिस पख दे च भी जदों कदी मनुख अत करदा है, धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है, मद दे च है, सहज दे च है। तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। ये शीत लहर उद्यम जो है करन नूं रोकदी पई है। ये बर्फ जीवन दी सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और बनस्पति दा फुलना वधना हरा होना औखा होंदा जा रहा है। जीवन दे च हरियावली दा पैदा करना कठिन होंदा जा रहा है। तो की करिए? साहिब कहंदे ने, इंज फरियाद कर, हे प्रभु तू मेरे मन दे च क्यों नहीं वसदा? तू मेरे तन दे च क्यों नहीं वसदा? तू मेरे मुख दे च क्यों नहीं वसदा? इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है, अगर कोई उस ठंडे महीने दे च भी करे तो उसका मुख उच्चारण करने लग पवेगा, मन दे च प्रभु वस जाएगा, तन सेवा दे च लीन हो जाएगा। इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदियां ही पोह दे महीने दी जो ये रोक है, उस लई ये रोक साबित नहीं होगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे। मन तन रव रहा जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। साहिब कहंदे ने
गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जीव इस्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नूं वसा के रंग माणदी है। वो जो जगत दा जीवन है किसे एक दा जीवन नहीं। आम जगत विच कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है, फलाना ते मेरी जान है। कहावत है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। चलो जे किधरे मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है, पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है, जगत दी नहीं, सारे संसार दी नहीं, सारी मखलूक दी नहीं। अवल ते कोई किसी दी भी जान नहीं। बड़ा आशकी मिजाजी उस दे च प्रचलित वाक बे मेरी जान, फलाना ते मेरी जान है, मेरे प्राण है। नहीं, जगत दा जीवन, जगत दी जान, जगत दे प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारियां दी ओ जिंद जान है, सारियां दी ओ प्राण है। पर कमाल दी गल, जो सारियां दी जान है उसनों कोई भी ऐसा घट ही आखदा है, हे प्रभु तू मेरे प्राण है, तू मेरी जान है। लेकिन उन्होंने ये कहता फिरदा है ए मेरी जान, ए मेरी जान, जबकि उसकी जान है ही नहीं, उसके प्राण वो है ही नहीं। तो साहिब फरमान पे करते ने, वो जो जगत का जीवन है गुरु शब्द दे जाप द्वारा जगत दे जीवन का जीव रूपी इस्त्री आनंद माणदी है, और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रहिंदी है। उसके मन दे उत्ते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा का प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्जे जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उतपुज घट घट जोत समाणी। चार खाणियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खाण है अंडे, दूजी खाण है जेर पेट, तीजी खाण है उत्पुज, और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं, ये चार खाणियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होता है। जीव इन्हां दे राही बाहर आंदे ने, कुछ अंडियां राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही, ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होंदी है, जैसे कि बनस्पति। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी। शब्द का रंग माणदियां माणदियां जीव रूपी इस्त्री नूं समझ पै जाती है, हे परिपूर्ण परमात्मा, अंडियां दे जो जीवन है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। पेट दे अंदर जो जीवन है उस दे अंदर भी तेरा ही जीवन है। पसीने ते मैल दे जो जीवन बनता है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। और बनस्पति दे च भी तू रमया होया है। चारे खाणियां दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी। दर्शन देव दयापत दाते गत भाव मत दे। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस दे भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे, दर्शन देहो दयापत दाते गत पावो मत देहो। हे परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तेनू सोचा ते तेरे दर्शन दी तांग अंदर पैदा होवे। मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका। हे प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे, ताकि ये महीना मेरा सुखां दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर। ऐसी मत दे मैं तेनू सोचा, मैं तेनू याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शनां दी लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। पोख दे महीने विच जीव रूपी इस्त्री इसे रंग विच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होंदा है।